सदियों से भारतीय संस्कृति में समय के चक्र को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक वह समय जब देवताओं का वर्चस्व होता है, जब उजाला, सद्गुण और धर्म की विजय होती है, और दूसरा वह समय जब असुरों का प्रभाव बढ़ता है, जब अंधकार, अधर्म और अन्याय दुनिया पर छा जाता है। हर बार जब अधर्म बढ़ा, तब धर्म की रक्षा के लिए दिव्य शक्तियों ने अवतार लिया। इन्हीं अद्भुत प्रसंगों में से एक है महालया, जो न सिर्फ एक तिथि है बल्कि आस्था, परंपरा और शक्ति की ऐसी यात्रा है जो करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा देती है। महालया वह क्षण है जब पितृपक्ष का समापन होता है और मातृशक्ति की पूजा का आरंभ। यह वह समय है जब मनुष्य अपने पूर्वजों का स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है और साथ ही मां दुर्गा का पृथ्वी पर आगमन भी मानता है। बंगाल में यह तिथि विशेष महत्व रखती है क्योंकि यही वह दिन है जब महिषासुर मर्दिनी की गाथा गाई जाती है और रेडियो पर भोर से ही भक्तों का मन मां की भक्ति में डूब जाता है। कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब असुरों ने त्रैलोक्य में आतंक मचाया था। उनमें सबसे भयंकर था महिषासुर। उसका जन्म हुआ था असुर और महिषी के मिलन से। यही कारण था कि उसका स्वरूप अजीब और भयानक था, आधा भैंसा और आधा मानव। जन्म से ही उसमें असाधारण शक्ति थी। उसने कठोर तप किया और अंततः ब्रह्मा जी से एक वरदान पाया। वरदान यह था कि कोई देव, कोई दानव और कोई असुर उसे पराजित नहीं कर सकेगा। मगर वरदान में एक शर्त छुपी थी, उसका अंत केवल किसी स्त्री के हाथों ही संभव होगा। महिषासुर ने इस वरदान को अपनी सबसे बड़ी ताकत माना और देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। इंद्रलोक से लेकर स्वर्ग तक उसने सब पर अधिकार कर लिया। देवताओं को हराकर उसने उन्हें अपमानित किया और स्वयं को त्रिलोक का अधिपति घोषित कर दिया। देवता भयभीत और निराश हो गए। तब वे सब मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। देवताओं की व्यथा सुनकर त्रिदेव का क्रोध भड़क उठा। उनके तेज से एक अद्भुत दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति अनेक देवियों के तेज से बनी। ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु का संकल्प, शिव की शक्ति, इंद्र का वज्र, वरुण का शंख, अग्नि का शक्ति शस्त्र, यम का दंड, सब मिलकर एक दिव्य स्वरूप में बदल गए और इस प्रकार प्रकट हुई मां दुर्गा, अद्भुत, तेजस्विनी और सर्वशक्तिमान। मां दुर्गा का रूप ऐसा था कि देवता भी विस्मित हो गए। उनके 10 हाथ थे, प्रत्येक हाथ में एक दिव्य अस्त्र। उनके मुखमंडल पर अपूर्व आभा थी और सिंह पर सवार होकर वे युद्ध के लिए तैयार हुईं। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी हार का बदला लेने का अनुरोध किया। मां ने वचन दिया कि अधर्म का अंत होगा और महिषासुर का संहार अवश्य होगा। यहीं से शुरू होती है महालया की कथा। यह कथा केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म, स्त्री शक्ति और अन्याय के बीच संघर्ष की है। मां दुर्गा ने महिषासुर को ललकारा। रणभूमि सज गई। महिषासुर ने पहले अपनी असुर सेना को आगे किया। लाखों दैत्यों ने मां पर आक्रमण किया, लेकिन मां दुर्गा की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उनका प्रत्येक अस्त्र असंख्य शत्रुओं का संहार कर देता। जहां उनका त्रिशूल गिरता, वहां पर्वत हिल जाते। जहां उनका चक्र घूमता, वहां असुरों की सेनाएं ध्वस्त हो जाती। मां के धनुष से निकले बाण वज्र की तरह असुरों को चीर डालते। उनके शंखनाद से पूरी पृथ्वी गूंज उठी। सिंह की दहाड़ सुनकर असुर भयभीत होने लगे। कई बार महिषासुर ने अपनी सेना को संगठित किया, लेकिन हर बार उसकी लाखों की भीड़ मां के सामने टिक न सकी। महिषासुर ने देखा कि उसकी सेना पराजित हो रही है, तो स्वयं रणभूमि में उतरा। उसका रूप भयंकर था। कभी वह भैंसा बनता, कभी हाथी, कभी सिंह। बार बार रूप बदलकर वह मां को भ्रमित करने की कोशिश करता, लेकिन मां दुर्गा हर रूप का सामना सहजता से करती रही। 8 दिन तक यह युद्ध चलता रहा। हर दिन महिषासुर नए रूप में आता और हर दिन मां दुर्गा उसे पराजित करती। युद्ध इतना भयानक था कि देवता, राक्षस और गंधर्व सभी आकाश से यह दृश्य देख रहे थे। 9वें दिन महिषासुर ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसने विशाल भैंसे का रूप धारण किया और पहाड़ की तरह मां की ओर दौड़ा। उसके खुरों की चोट से धरती कांप उठी, लेकिन मां दुर्गा अडिग रहीं। उन्होंने अपने त्रिशूल से महिषासुर को भेद दिया। महिषासुर का अंत हो गया और धर्म की विजय हुई। उस क्षण आकाश में शंख और घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। देवताओं ने मां का जय घोष किया। यही वह क्षण था जब संसार को यह संदेश मिला कि स्त्री शक्ति ही सर्वोच्च है और अधर्म चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसका विनाश निश्चित है।
महालया इस विजय गाथा की याद दिलाता है। बंगाल में इसे खास तरह से मनाया जाता है। भोर के समय जब आकाश में हल्की रोशनी फैलती है, तब लोग रेडियो पर महिषासुर मर्दिनी का प्रसारण सुनते हैं। यह प्रसारण केवल गान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। इसकी धुन, संस्कृत श्लोक और मां की महिमा का वर्णन सुनने वालों को दिव्य ऊर्जा से भर देता है। महालया केवल धार्मिक कथा नहीं है, यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। इस दिन लोग तर्पण और श्राद्ध करते हैं। मान्यता है कि पूर्वज इस समय धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से आशीर्वाद पाकर संतुष्ट होकर वापस जाते हैं। इसीलिए महालया पितृपक्ष और देवी पक्ष का संगम है। महालया का आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। यह हमें याद दिलाता है कि शक्ति केवल पुरुषार्थ में नहीं, बल्कि नारी में भी है। समाज में जब भी अन्याय बढ़ता है, तब स्त्री शक्ति ही उसका अंत करती है। यही कारण है कि मां दुर्गा को केवल शक्ति की देवी नहीं, बल्कि करुणा, धैर्य और विजय की प्रतीक माना जाता है। महालया का महत्व सिर्फ एक धार्मिक उत्सव तक सीमित नहीं है। यह जीवन और मृत्यु, परंपरा और आधुनिकता और आस्था और संस्कृति के बीच सेतु का काम करता है। जब हम महालया का स्मरण करते हैं, तो केवल मां दुर्गा के आगमन की प्रतीक्षा नहीं करते, बल्कि अपने पूर्वजों को भी सम्मान देते हैं। पितृपक्ष की समाप्ति पर जब लोग नदी के किनारे जाकर तर्पण करते हैं, तो वह केवल एक कर्मकांड नहीं होता। यह एक भाव है कृतज्ञता का, स्मरण का और यह विश्वास का कि हमारी जड़ें हमारे पूर्वजों से जुड़ी हैं। महालया हमें यह एहसास कराता है कि हर व्यक्ति अपने पूर्वजों की परंपराओं का उत्तराधिकारी है। अगर वे नहीं होते तो हमारा अस्तित्व भी नहीं होता। इसीलिए महालया पर श्राद्ध का आयोजन, उन्हें अन्न, जल और तिल अर्पित करना केवल प्रतीकात्मक कर्म नहीं, बल्कि आत्मा की तृप्ति का माध्यम है। यह विश्वास है कि जब तक हम अपने पितरों को याद करते रहेंगे, तब तक हमारी वंश परंपरा सुरक्षित और आशीर्वादित रहेगी। बंगाल में महालया का स्वरूप सबसे अलग दिखाई देता है। वहां यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सांस्कृतिक महोत्सव है। महालया की सुबह कोलकाता और बंगाल के कोने कोने में लोग रेडियो के सामने बैठ जाते हैं। रेडियो पर गूंजता है महिषासुर मर्दिनी का अमर प्रसारण। इस प्रसारण में संस्कृत श्लोकों के साथ मां दुर्गा की महिमा का वर्णन होता है। जब वह आवाज गूंजती है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, तो लाखों लोग एक साथ भक्ति और उत्साह में भर जाते हैं। यह सिर्फ ध्वनि नहीं, बल्कि पीढ़ियों से जुड़ा हुआ एक अनुभव है। महालया की इस परंपरा ने बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को गढ़ा है। दुर्गा पूजा का आधिकारिक आरंभ इसी दिन होता है। इस दिन से ही पंडाल सजने लगते हैं, कलाकार मां की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुट जाते हैं और पूरा समाज देवी के स्वागत की तैयारी करने लगता है। महालया का मतलब है देवी आ रही हैं धरती पर। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि हर बंगाली के दिल की भावना है। महिषासुर की कथा महालया से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण धारा है। महिषासुर, जिसने वरदान के अभिमान में देवताओं को पराजित किया, वह इस बात को भूल गया था कि स्त्री शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। महिषासुर का प्रतीक है अहंकार, अत्याचार और अन्याय, और मां दुर्गा का प्रतीक है न्याय, करुणा और शक्ति। जब दोनों का टकराव हुआ, तो इतिहास ने यही साबित किया कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत अवश्य होता है। युद्ध के दृश्य की कल्पना कीजिए। आकाश में बिजली चमक रही है, धरती कांप रही है। महिषासुर कभी विशालकाय भैंसा बन जाता है, कभी हाथी, कभी सिंह। उसकी गर्जना से पूरी पृथ्वी हिल जाती है। और उसी समय मां दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर 10 हाथों में दिव्य अस्त्र लिए रणभूमि में डटी हुई है। उनके नेत्रों में शांति और क्रोध का अद्भुत संगम है। जब वे अपने त्रिशूल से वार करती हैं, तो महिषासुर का रूप धराशायी हो जाता है। यह केवल युद्ध नहीं, बल्कि सृष्टि का संतुलन है। यह इस बात का प्रतीक है कि जब भी अंधकार बढ़ेगा, तब प्रकाश आएगा। महालया हमें यह संदेश भी देता है कि नारी केवल घर की मर्यादा की संरक्षिका नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की रक्षक भी है। मां दुर्गा का यह रूप हमें यह बताता है कि स्त्री शक्ति को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल है। महिषासुर ने यही भूल की और उसका अंत हुआ। महालया की एक और गहराई है। यह हमें समय के चक्र का भी बोध कराता है। पितृपक्ष, जिसमें हम मृत्यु और पूर्वजों को स्मरण करते हैं, वह समाप्त होता है और उसके तुरंत बाद देवी पक्ष आरंभ होता है, जिसमें जीवन, शक्ति और विजय की आराधना होती है। यह हमें यह समझाता है कि मृत्यु और जीवन, अंत और शुरुआत, दुख और आनंद, ये सब एक ही चक्र के हिस्से हैं।
आज भी जब महालया की सुबह लोग गंगा के किनारे तर्पण करते हैं तो उनके मन में यह विश्वास होता है कि उनके पितर संतुष्ट होकर आशीर्वाद देंगे। और जब वही लोग घर लौटकर मां दुर्गा के स्वागत की तैयारी करते हैं तो उनके दिल में यह विश्वास होता है कि शक्ति स्वयं उनके जीवन में प्रवेश कर रही है। महालया केवल धार्मिक विश्वास तक सीमित नहीं रहा, इसने कला और साहित्य को भी प्रभावित किया है। कवियों ने मां दुर्गा की महिमा का वर्णन करते हुए महाकाव्य रचे, चित्रकारों ने उनके युद्ध के दृश्य को कैनवास पर उतारा, नाट्यशालाओं में महिषासुर मर्दिनी का अभिनय हुआ और आधुनिक समय में सिनेमा और टेलीविजन ने भी इस गाथा को जीवंत किया। यह कथा इतनी गहरी है कि हर युग में लोगों ने इसे अपने ढंग से पुनः प्रस्तुत किया है। महालया हमें यह सिखाता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंततः प्रकाश की ही विजय होती है। मां दुर्गा केवल एक देवी नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर छिपी हुई शक्ति, साहस और धैर्य का प्रतीक है।